Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. बेटा, हम आत्म परिचय कविता शुरू कर चुके थे। 3 पद उसके पढ़ भी चुके थे। आज आत्म परिचय कविता को आगे बढ़ाते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन है। 4 बातें जो महत्वपूर्ण इसके विषय में हमने जान ली थी। नंबर 1 कि हालावादी दर्शन पर ये कविता आधारित है। नंबर 2 इसमें रुबाई छंद है। नंबर 3 वियोग श्रृंगार रस है। और नंबर 4 विरोधाभास अलंकार का इसमें बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। कविता हमने शुरू की थी कि कवि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब उनका जीवन कैसा हो गया था, पत्नी के बिना वियोग अवस्था में ये कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं। मुख्य बात हमने पढ़ी थी कि अपने जीवन को उन्होंने भार स्वरूप बता दिया था कि सांसारिक जीवन मेरा जो है अब भार स्वरूप हो गया है, जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं। और अब जो समय बचा है, अपना जीवन बचा है, उसे प्रेम के सहारे से अब वो व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा हम पढ़ चुके थे। आगे बढ़ते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। क्या कह रहे हैं कि मेरे हृदय में अग्नि जली हुई है। यहाँ अग्नि कहा है वियोग को, तो अग्नि से पहले हम लिख लें वियोग रूपी। अग्नि से पहले हमें लिख लेना है वियोग रूपी। कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में वियोग रूपी अग्नि जल रही है, क्योंकि पत्नी की मृत्यु हो गई है, अब वो याद आ रही है। तो कह रहे हैं मेरे हृदय में वियोग रूपी अग्नि जल रही है और दाह करता हूं, दहने का अर्थ है जलना, और उसमें मैं जल रहा हूं, अर्थात पीड़ित हो गया हूं। मैं उस वियोग रूपी अग्नि में जल रहा हूं, अर्थात उससे बहुत पीड़ित हो गया हूं। मेरे हृदय में वियोग रूपी अग्नि जल रही है और मैं उस वियोग रूपी अग्नि में जल रहा हूं, अर्थात उससे बहुत पीड़ित हो गया हूं। सुख हो या दुख, दोनों में मैं मग्न रहा करता हूं। मग्न का अर्थ है प्रसन्न, मैं प्रसन्न रहता हूं। मेरे सामने सुख आए या दुख आए, दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूं, मग्न रहा करता हूं, प्रसन्न रहा करता हूं। अब ऊपर तो कहा मैं बहुत पीड़ित हो गया हूं, और नीचे कह रहे हैं मैं तो प्रसन्न रहता हूं, तो इसलिए कह सकते हैं विरोधाभास अलंकार है। यहां भी विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि पहली पंक्ति में कह रहे हैं कि मेरे हृदय में वियोग रूपी अग्नि जल रही है और मैं उसमें जल रहा हूं, अर्थात बहुत पीड़ित हो गया हूं।
बहुत दुखी हो गया हूं। और दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि सुख हो या दुख, मैं तो दोनों ही स्थितियों में प्रसन्न रहता हूं। तो दोनों में विरोधी बातें हैं, इसलिए विरोधाभास अलंकार हो गया। जग और भव, जग का अर्थ भी संसार होता है और भव का अर्थ भी संसार ही होता है। कवि ने एक अतिरिक्त पद यहाँ प्रयुक्त कर दिया, दोनों का अर्थ एक ही है, छंद को बनाए रखने के लिए। इसलिए भव सागर, भव यानी संसार, और इस संसार की तुलना किससे कर रहे हैं? सागर से। ये संसार एक सागर के समान है, तो जिसकी तुलना जिससे करें, इनके बीच में कोई शब्द या शब्दांश जब नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में रूपक अलंकार होता है। तो भव सागर में रूपक अलंकार है, इसे आप नोट कर लीजिए। भव सागर, संसार रूपी सागर, तरने को, पार करने के लिए, तरने को पार करने के लिए। नाव से पहले लिखे प्रेम रूपी, यहां कौन सी नाव की बात है? प्रेम रूपी। तो नाव से पहले हमें लिखना है प्रेम रूपी। प्रेम रूपी नाव बनाए यानी बना ली है। इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मैंने प्रेम रूपी नाव बना ली है। अर्थात अब इस संसार को मैं प्रेम के सहारे व्यतीत कर लूंगा, इस संसार में अपना समय प्रेम के सहारे से व्यतीत करूंगा। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मैंने प्रेम रूपी नाव बना ली है। मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूं। भव का अर्थ वही संसार, और संसार रूपी सागर की मोजों का अर्थ है लहरों पर। मोजों का अर्थ है लहरों पर। लहरों पर मैं मस्त यानी प्रसन्न होकर बह रहा हूं। संसार रूपी सागर की लहरों पर प्रसन्न होकर बह रहा हूं, अर्थात उस प्रेम रूपी नाव के सहारे से मैं प्रसन्न रह करके और इस संसार में अपना समय व्यतीत कर, प्रेम रूपी नाव के सहारे से संसार रूपी सागर की लहरों पर प्रसन्न होकर बह रहा हूं, अर्थात इस संसार में अपना समय अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। वापस से देखें, मेरे हृदय में वियोग रूपी अग्नि जल रही है और मैं उस वियोग रूपी अग्नि में जल रहा हूं, अर्थात मैं बहुत पीड़ित हो गया हूं। सुख हो या दुख, दोनों में ही मैं प्रसन्न रहा करता हूं। इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मैंने प्रेम रूपी नाव बना ली है और उस प्रेम रूपी नाव के सहारे से संसार रूपी सागर की लहरों पर मैं प्रसन्न होकर बह रहा हूं, अर्थात अपना समय उस प्रेम रूपी नाव के सहारे से ही अब व्यतीत कर रहा हूं। किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं।
उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको हंसाती, जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। ये अगला पद है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, किसी की याद लिए फिरता हूं। देखो कवि क्या कह रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद, यौवन हम जानते हैं जवानी को बोलते हैं, युवावस्था को बोलते हैं। उन्माद का अर्थ होता है पागलपन, लेकिन हमें फिर भी उन्माद को उन्माद ही लिखना है और बोलना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ऐसा ही आएगा कि कवि ने यौवन का उन्माद किसे कहा। इसलिए हम ऐसे कैसे लिखेंगे, मैं यौवन का उन्माद लिए यानी लेकर फिरता हूं यानी घूम रहा हूं, मैं यौवन का उन्माद लेकर घूम रहा हूं। यहां आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि ने यौवन का उन्माद किसे कहा है, कवि ने यौवन का उन्माद किसे कहा है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। यौवन अवस्था में अनेक प्रकार के संवेग जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या तेजी से उत्पन्न होते हैं। यौवन अवस्था में अनेक प्रकार की संवेग जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या तेजी से उत्पन्न होते हैं। जब इन संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो वह स्थिति यौवन का उन्माद कहलाती है। संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो वह स्थिति यौवन का उन्माद कहलाती है। आप नोट कर लीजिए, और मैं एक्सरसाइज में इस प्रश्न को दूंगा, आपको हल भी करना है, क्योंकि एग्जाम में संभावना बनती है ऐसा हमसे पूछा जा सकता है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, और उन्माद से, अवसाद से पहले लिख लें उत्पन्न या प्राप्त, अवसाद यानी दुख, दुखों को लेकर घूम रहा हूं। उन्मादों से उत्पन्न या प्राप्त दुखों को लेकर घूम रहा हूं, मैं यौवन के उन्माद को लेकर घूम रहा हूं। यौवन के उन्माद से उत्पन्न या प्राप्त दुखों को लेकर घूम रहा हूं। अब ये बात हम समझते हैं कि यौवन का उन्माद क्या होगा और उससे वास्तव में दुख कैसे मिलेंगे। कह रहे हैं ना, यौवन के उन्माद से प्राप्त दुखों को लेकर घूम रहा हूं, तो यौवन का उन्माद क्या होता है और इससे दुख कैसे मिलते हैं, ये हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। मान लीजिए आप छुट्टी होने के बाद घर की ओर जा रहे हैं, सड़क के किनारे खड़े हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, और उसी समय कोई सुंदर सी स्कूटी आपके सामने से गुजरती है, तो निश्चित रूप से प्रेम का संवेग उत्पन्न होगा, तेजी से उत्पन्न होगा।
अगर आपने उस संवेग को नियंत्रित कर लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन वो प्रेम का संवेग आपसे नियंत्रित नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं कर पाए, और आपने उस वजह से एक गाना गा दिया, तो वह स्कूटी रुकेगी और निश्चित रूप से आपकी पिटाई होगी, स्कूल में आपकी कंप्लेंट की जा सकती है, और आपके घर पर भी आपकी शिकायत हो सकती है। तो इससे आपकी बेइज्जती होगी, आपकी पिटाई भी हो सकती है, आपको अगर थाने में रिपोर्ट लिखाए तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये सारे दुख आपको मिले, किस वजह से? वो प्रेम का संवेग आपसे नियंत्रित नहीं हुआ, कंट्रोल आप नहीं कर पाए, उस वजह से। तो जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं संवेग को, वो तो यौवन का उन्माद होता है, और उस वजह से फिर जो दुख मिलते हैं वो यौवन के उन्माद से प्राप्त दुख होते हैं। तो यही बात है, मैं यौवन के उन्माद को लेकर घूम रहा हूं, यौवन के उन्माद से उत्पन्न दुखों को लेकर घूम रहा हूं। पहले अंतिम लाइन में चलेंगे। ये हाय विस्मयादि बोधक है, ये दुख को, पीड़ा को प्रकट करने के लिए है। किसी का अर्थ यहाँ पत्नी के लिए है, किसी शब्द यहाँ पत्नी के लिए आया है, पहले भी आ चुका है ऐसा। मैं पत्नी की यादों को लेकर घूम रहा हूं। कवि कह रहे हैं कि पत्नी की मृत्यु तो हो गई, लेकिन उसकी यादें आज भी है, मुझे आती रहती है। तो कह रहे हैं मैं पत्नी की यादों को लेकर घूम रहा हूं, जो मुझे, मुझको नहीं, मुझे, जो मुझे बाहर से तो हंसाती है, लेकिन भीतर यानी अंदर से रुलाती है। जो मुझे बाहर से तो हंसाती है, लेकिन अंदर से रुलाती है। यानी पत्नी की मुझे यादें आती हैं, तो मैं लोगों के सामने तो हंसने या खुश रहने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ, प्रकट करता हूँ, लेकिन उन यादों की वजह से मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है, दुख होता है, और मैं भीतर ही भीतर रोता रहता हूँ। वापस से देखते हैं। मैं यौवन के उन्माद को लेकर घूम रहा हूँ, यौवन के उन्मादों से प्राप्त दुखों को लेकर घूम रहा हूँ। मैं पत्नी की यादें लेकर घूम रहा हूँ, जो मुझे बाहर से हंसाती है, अंदर से रुलाती है। तो यहाँ भी देखो, हंसना और रुलाना विरोधाभास अलंकार है। हंसना और रुलाना यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। तो बार बार विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हो रहा है। देखो, कवि को भी देखो, ये कह रहे हैं कि पत्नी से मैं बहुत प्रेम करता था, और जब उसकी याद आती है, मुझे उसकी यादें आती है, तो मैं भी रोने लग जाता हूँ, अंदर से बहुत रोता हूँ। तो कवि भी देखो दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, और यही बात ऊपर है कि यौवन के उन्माद से दुख प्राप्त होते हैं, दुख मिलते हैं, और कवि भी देखो कितने दुखी हैं। आगे बढ़ने से पहले आपका यदि कोई प्रश्न हो, किसी भी स्टूडेंट्स का, इन दोनों ही पदों को लेकर के अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े। अगर आपकी कोई समस्या नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पद लेते हैं, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। नादान वही है, फिर हाय आया है, जहां पर
दाना, फिर मूढ़ ने क्या, फिर मूढ़ ने क्या, जग जो इस पर सीखे, प्रश्नवाचक चिन्ह है फिर से, मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। अगला पद है ये, यत्न से पहले हम प्र उपसर्ग लगा लें तो बन गया प्रयत्न। मिटे का अर्थ है व्यर्थ हो जाना, नष्ट हो जाना, मिटे यानी व्यर्थ हो जाना। देखो सभी ने प्रयत्न किए लेकिन वे सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। सभी ने प्रयत्न किए लेकिन वे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। सत्य किसी ने जाना, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो अधिकांश जगह वहां नकारात्मक अर्थ ग्रहण किया जाता है। कैसे? सत्य किसी ने भी नहीं जाना, नहीं अपनी तरफ से जोड़ना है। हम समझ गए कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो नकारात्मक अर्थ यहां ग्रहण किया जाएगा। सत्य किसी ने भी नहीं जाना। सभी ने प्रयत्न किए लेकिन वे सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। सत्य तो किसी ने भी नहीं जाना। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सभी ने प्रयत्न किसके लिए किए, तो हम बता सकते हैं सत्य को जानने के लिए। सभी ने प्रयत्न क्यों किए? सत्य को जानने के लिए, लेकिन फिर भी सत्य नहीं जान पाए, सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। नादान, नादान का अर्थ होता है नासमझ, लेकिन हम नादान ही लिखेंगे क्योंकि प्रश्न ऐसा ही आएगा, कवि ने नादान किसे कहा है, तो हम ऐसे कैसे ही लिखेंगे। नादान वही है जहां पर दाना, दाना हमने खूब बड़ा सुना है, दाना पानी, तो दाना का अर्थ है भोजन सामग्री। भोजन सामग्री, नादान वही है जो भोजन सामग्री प्राप्त करने में लगा रहता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है नादान किसे कहा, तो नादान, नादान से दाना शब्द याद रखे, जो भोजन सामग्री प्राप्त करने में ही लगा रहता है। नादान वही है जो भोजन सामग्री प्राप्त करने में ही लगा रहता है। फिर मूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख, मूढ़ यानी मूर्ख। अब यहां बताया मूर्ख किसे, कौन होता है? जो जग यानी संसार सीखे, और यहां लिखा है न, नहीं सीखता है, तो यहां लिख देंगे क्या नहीं सीखता? सांसारिक ज्ञान। सीखने से पहले हम लिख लेंगे सांसारिक ज्ञान। जो इस संसार में रहकर भी सांसारिक ज्ञान न यानी नहीं सीखता है, जो इस संसार में रहकर भी सांसारिक ज्ञान नहीं सीखता है तो है मूर्ख है। अच्छे से आप ध्यान रखें, याद रखें। नादान किसे कहा? जो भोजन सामग्री प्राप्त करने में ही लगा रहता है, पूरा जीवन अपना लगा देता है केवल
अपना पेट भरने के लिए लगा रहता है, भोजन सामग्री प्राप्त करने के लिए लगा रहता है और कुछ नहीं करता है, तो उसे कवि ने नादान कहा है। और जो इस संसार में रहकर भी सांसारिक ज्ञान को नहीं सीखता, तो उसे मूर्ख कहा है। जो संसार में रहकर भी सांसारिक ज्ञान को नहीं सीखता है, तो वह मूर्ख है। कवि कह रहे हैं मैं सीख रहा हूं, और यहाँ कहते हैं भुलाना भुला रहा हूं। सीख रहा हूं और यहाँ कह रहे हैं भुला रहा हूं, तो यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। यहाँ भी विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, नोट करते रहे आप। कवि कह रहे हैं मैं सीख रहा हूं। क्या सीख रहा हूं? जो ऊपर कहा था सांसारिक ज्ञान, तो कवि कह रहे हैं कि मैं सांसारिक ज्ञान सीख रहा हूं। सीखने से पहले यहाँ भी सांसारिक ज्ञान हम लिख लेंगे। मैं सांसारिक ज्ञान सीख रहा हूं, और सीखा हुआ भुलाने से पहले लिख दें व्यर्थ। सीखा हुआ व्यर्थ ज्ञान भुला रहा हूं। क्या मतलब हुआ कि जब पत्नी मेरे साथ रहती थी, उस समय मुझे पारिवारिक ज्ञान की आवश्यकता थी और मैंने उसे सीख लिया था। लेकिन जब पत्नी की मृत्यु हो गई, अब मेरा परिवार ही नहीं रहा, अब मेरे परिवारजन ही नहीं रहे, तो मुझे अब उस पारिवारिक ज्ञान की जरूरत नहीं रही है। इसीलिए मैं अब ऐसे व्यर्थ ज्ञान को, जो जरूरत थी तब मैंने सीखा था, लेकिन अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही, मेरे लिए व्यर्थ हो गया, ऐसे ज्ञान को मैं भुला रहा हूं, भूल रहा हूं। वापस से देखें, सभी ने प्रयत्न किए, लेकिन सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। सत्य तो किसी ने भी नहीं जाना। वह नादान है जो इस संसार में केवल भोजन सामग्री प्राप्त करने में ही लगा रहता है। वह मूर्ख है जो संसार में रहकर भी सांसारिक ज्ञान को नहीं सीखता है। कवि कह रहे हैं मैं सांसारिक ज्ञान को सीख रहा हूं, और सीखे हुए व्यर्थ ज्ञान को भुला रहा हूं। किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रश्न पूछना है, फिर हम आगे बढ़ें, अगला पद लेते हैं। कोई भी विद्यार्थी बेटा कुछ पूछ सकता है, अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना है। अंजलि गुजर बेटा कुछ पूछना है? नो सर। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना जग मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता। देखो कवि आगे क्या कह रहे हैं,
कवि कह रहे हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जुड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता। यहां देखिए, हम गौर से देखें तो और शब्द 3 बार आया है। और शब्द 3 बार आया है। अब हम एक बार अर्थ देखते हैं। क्लास ले लो, फोन मत पहले और का अर्थ है कवि। पहले और शब्द का है अर्थ है कवि। बड़ा काम कर ले। ये बेटा अंजलि गुजर, यस वॉइस सर। म्यूट करें, वॉइस म्यूट करें। पहले और का अर्थ है कवि, दूसरे और का अर्थ आवरी है, जग यानी संसार। तीसरे और का अर्थ है यहाँ स्वार्थ। पहले और का अर्थ है कवि, दूसरे और का अर्थ और है, और तीसरे और का अर्थ है स्वार्थ। 3 बार और शब्द आया है, तीनों जगह अर्थ अलग अलग है। ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होता है। नोट कर ले बेटा, यमक अलंकार है पहली पंक्ति में। यमक अलंकार है, हम पढ़ चुके हैं। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वहां कनक शब्द 2 बार आया था, अर्थ अलग अलग था, इसलिए यमक अलंकार। तो यहाँ भी ऐसे ही और शब्द 3 बार आया, तीनों बार अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार। अर्थ करते हैं। मैं एक कवि हूं। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं एक कवि हूं, और जग यानी संसार, और ये संसार स्वार्थमय है, इसमें स्वार्थ भरा हुआ है। मैं तो एक कवि हूं, निस्वार्थ भाव से कविताओं का सृजन करता हूं, लोगों को संदेश देता हूं, प्रेरित करता हूं, और इस संसार में स्वार्थ भरा हुआ है। ये संसार तो स्वार्थमय है, स्वार्थ से पूर्ण है। कहाँ का नाता, नाता यानी संबंध। कह रहे इसलिए इस संसार से मेरा कोई नाता, कहाँ का अर्थ कोई होगा, कोई संबंध नहीं है। मैं तो एक कवि हूं, इस संसार में स्वार्थ भरा हुआ है, इसलिए इस संसार से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। इस संसार से मैं कोई संबंधी नहीं रखना चाहता हूं। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि इस संसार से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं, क्यों? तो आप बता सकते हैं कि कवि निस्वार्थ भाव से कविताओं का सृजन कर लोगों को संदेश देते हैं, जबकि संसार में स्वार्थ भरा हुआ है, इसीलिए संसार से वो कोई संबंध ही नहीं रखना चाहते। आगे बढ़ते हैं। बना बना शब्द देखिए 2 बार आया है। एक जैसा शब्द लगातार प्रयुक्त हुआ है, वर्णित हुआ है, और इसमें अगर हम देखें तो अर्थ समान है। बनाना, दोनों जगह, यहां भी बना का अर्थ बनाना है, यहां भी बना का अर्थ बनाना है, अर्थ एक ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश, नोट करें। बना बना, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि शब्द की पुनरावृत्ति, लगातार पुनरावृत्ति हुई है, अर्थ समान है, तो ऐसी जगह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अलंकार हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कह रहे हैं कि मैं कितने ही जग यानी संसार, और रोज यानी प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन कितने ही संसार बना लेता हूं। और कवि संसार कैसे बनाते हैं? अपनी कल्पना से।
तो हम कल्पना शब्द भी लिख सकते हैं कि मैं अपनी कल्पना से प्रतिदिन कितने ही संसार बना लेता हूं। और फिर क्या कह रहे हैं मिटाता। या कहते हैं बनाता हूं, या कहते हैं मिटाता हूं। विरोधाभास अलंकार है। बनाना मिटाना दो विरोधी बातें हैं, इसलिए विरोधाभास अलंकार भी है, नोट करते जाएं। और असंतुष्ट होने पर मिटाता यानी नष्ट कर देता हूं। मिटाता नष्ट कर देता हूं। जैसी कल्पना की थी वैसा संसार इन्होंने अपने काव्य में अपने सृजन शक्ति से बनाने का प्रयास किया। और अगर वैसा संसार फिर नहीं बना, कोई दोष, कोई त्रुटि, कोई कमी नजर आ गई, तो फिर उसे नष्ट भी कर देते हैं। मैं अपनी कल्पना से प्रतिदिन कितने ही संसार बना लेता हूं और असंतुष्ट होने पर नष्ट कर देता हूं। यहां जग का अर्थ संसार नहीं है, लोग हैं। लोग जिस पृथ्वी पर वैभव यानी धन संपदा, वैभव यानी धन संपदा, लोग जिस पृथ्वी पर धन संपदा जोड़ने में लगे रहते हैं, मैं प्रति पग प्रति यानी प्रत्येक और पग यानी कदम, मैं प्रत्येक कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता हूं। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि कवि किस पृथ्वी को ठुकराते हैं, तो आप बताएंगे कि जिस पृथ्वी पर लोग केवल धन संपदा जोड़ने में ही लगे रहते हैं, तो ऐसी पृथ्वी को प्रत्येक कदम से कवि ठुकराते हैं। वापस से देखें, मैं एक कवि हूं और इस संसार में स्वार्थ भरा हुआ है, इसलिए इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अपनी कल्पना से प्रतिदिन कितने ही संसार बना लेता हूं और असंतुष्ट होने पर उन्हें नष्ट भी कर देता हूं। जिस पृथ्वी पर लोग धन संपदा जोड़ने में लगे रहते हैं, मैं प्रत्येक कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता हूं। तो जो आज का पहला पद है, इसकी सर्वसंग व्याख्या करेंगे और बाकी अन्य जो 3 पद हैं उनकी केवल आप भावार्थ या व्याख्याएं लिखेंगे। और अभ्यास के लिए मैं आपको प्रश्न भेजूंगा, उन प्रश्नों का अभ्यास भी करें। एक हमारी नई नोटबुक बना ले में, और लगातार हम ये एक्सरसाइज करते जाएं, जो वर्क बताया जा रहा है उसे करते जाएं। अब किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो बेटा पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है बेटा। ज्योति यादव कुछ पूछना चाह रही है। सर आपने पहले कक्षा में जो आपने पद करवाए थे ना, हाँ हाँ, उसमें आपने पहले ही वो जो झकृत का अर्थ क्या होता है? किसका बेटा? झकृत, कर दिया किसी ने झकृत जिनको छूकर। हाँ हाँ, झंकृत।